व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स। व्यूवर्स, आज हम लोगों का जो ये टॉपिक है ना, ये था तो वैसे एक पैराग्राफ का, मुश्किल से 2-3 लाइंस का, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट्स और बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो आगे जाकर आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में ज़रूरत पड़ सकती थी। उनके मतलब इन सब बातों के बारे में आपको पता होना ज़रूरी था, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसको अलग रखा है। मैंने कहा कि उस वाले लेक्चर में इसको शामिल ना करूं, बल्कि इसका एक अलग से लेक्चर प्रिपेयर करते हैं। तो आगे वीडियो की तरफ से बढ़ते हैं। व्यूअर्स, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप सब लोगों से एक बार मैं रिक्वेस्ट कर लूँ कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें। ठीक है, अब वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। हेमिकोर्डेट्स यानी इनवर्टिब्रेट्स कोर्डेट, वो वाले कोर्डेट जिनके अंदर जो वर्टिब्रेट्स हैं, जिनके अंदर उनकी बैकबोन नहीं होती है। इधर देख लेते हैं, ठीक है। हेमिकोर्डेट्स वो वाले कोर्डेट्स होते हैं द एंसेस्टर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, जो वर्टिब्रेट्स के एंसेस्टर्स होते हैं। द इनवर्टिब्रेट कोर्डेट यानी हेमिकोर्डेट होते हैं हैव सेगमेंटली अरेंज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम थ्रू आउट द बॉडी लाइक मेटानेफ्रीडिया इन अर्थ फॉर्म। जैसे अर्थ फॉर्म के अंदर मेटानेफ्रीडिया का एक सिस्टम था, एग्जैक्टली वैसे ही इनवर्टिब्रेट कोर्डेट या हेमिकोर्डेट्स में क्या होता है, सेगमेंटली अरेंज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पूरी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये हम कोर्डेट्स के एंसेस्टर्स भी माने जाते हैं। अब आ जाते हैं हैगफिश पर। हैगफिश में क्या है, दिस करेक्टर इज़ प्रेजेंट इन प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स। अब ये जो हैगफिश वाली करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये क्या है, प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स यानी कदीम जो वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, उनके अंदर मौजूद थी। जैसे हैगफिश है, ठीक है, विच हैव किडनी विच सेगमेंटली अरेंज्ड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, किडनी होगी लेकिन क्या होगी, सेगमेंटेड होगी। यानी मैं आपको बना कर दिखाती हूँ कैसी होगी। अब ये देखें, ये हमारे पास जो हैगफिश है ना, ये उसकी किडनी इस शेप की है। ठीक है, तो इसके अंदर ना क्या है कि अब उसकी बॉडी के अंदर से तो सेगमेंट्स ख़त्म हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी किडनी के अंदर सेगमेंट अभी मौजूद हैं। ठीक है, ये एक सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये उसकी बॉडी के अंदर जो किडनी मौजूद है उसके क्या है, सेगमेंटेड है। ये हैगफिश की किडनी है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं एवोल्यूशन पर। एवोल्यूशन क्या है, ड्यूरिंग द एवोल्यूशन डिफरेंट डेवलपमेंट्स अकर्ड इन अदर वर्टिब्रेट्स इन विच किडनीज कंटेन मैनी टिब्यूल्स। ठीक है, एवोल्यूशन के दरमियान में क्या हुआ कि बहुत सारी मुख्तलिफ जो है ना डेवलपमेंट्स हुई दूसरे वर्टिब्रेट्स के अंदर, जो इन विच किडनी कंटेन मैनी टिब्यूल्स, जिनमें जो है किडनीज ने भी काफ़ी सारे टिब्यूल्स अपने अंदर क्रिएट किए। दीज टिब्यूल्स आर नॉट अरेंज्ड segmentally but are closely associated with dense network of capillaries। अब ये वाली जो टिब्यूल्स थी ना, वो क्या थी कि अरेंज नहीं थी। कैसे अरेंज नहीं थी, सेगमेंटली ये अरेंज नहीं थी, लेकिन बट आर क्लोजली एसोसिएटेड विद डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, लेकिन एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली अटैच थी, एसोसिएटेड थी। और किनके साथ थी, डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज की डेंस नेटवर्क से। अब आए थे वर्टिब्रेट्स पे, जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है। वर्टिब्रेट्स क्या है, इन द वर्टिब्रेट्स द बेसिक फंक्शनल यूनिट इन द किडनी इज़ द नेफ्रॉन कॉल्ड वर्टिब्रेट नेफ्रॉन। ठीक है, वर्टिब्रेट नेफ्रॉन यानी इधर नेफ्रॉन की बात हो रही है। जो किडनी के अंदर बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है वो हमारे पास नेफ्रॉन होता है, और वर्टिब्रेट्स का हो तो वो वर्टिब्रेट नेफ्रॉन होगा। ठीक है, ये वाला टॉपिक यहीं पर क्लोज होता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ही नहीं लीव कर देना, इसको एक बार ध्यान से सुनना। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को रिवाइज करके दोबारा से सुने। ठीक है, मसला ये नहीं है कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंस रखता है। इम्पोर्टेंस ये बेशक एग्ज़ाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतना ज़्यादा नहीं रखता, लेकिन आगे जो टॉपिक्स आ रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट के लिए काफ़ी ज़रूरी है।
अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू आ रहा है, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा पॉइंट, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आएँ, मुझे बताएं। मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए वहाँ पर मौजूद हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ, आप मुझे बताएं। ठीक है, प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।